देखिए आज हम लोग पढ़ना है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। देखिए इसके पहले भी मैंने पदार्थ की परिभाषा आप लोगों को बताया है जो है कि ऐसी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, कांच, मिट्टी आदि, यानी जिसको हम छू कर, देख कर, ज्ञानेंद्रियां आप जानते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी है? 5। और उसको भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ज्ञानेंद्रियों के नाम। ज्ञानेंद्रियों के नाम आपको पता होगा कौन कौन सी हैं ज्ञानेंद्रियां आपकी? हाँ सर। नाक, कान, कान, नाक, जीभ, आँख, नाक, कान, आँख जीभ, त्वचा। और त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इसका। अब देखिए यस। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं उस दिन भी मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे और बढ़ेंगे। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक मतलब जो कि हम लोग ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सकें, छू कर एहसास कर सकें और देख कर एहसास करें, सूंघ कर एहसास कर सकते हैं। तो जैसे देखिए भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। आपके आंख में अगर मैं पट्टी बांध दूं और तीनों चीजें अलग अलग रख दिया जाए तो आराम से आप लोग जान सकते हैं। मैंने आपसे बताया था कि आप छूकर किसी चीज को ऐसे दबाएंगे आप तो उससे पता लग जाएगा ना कि ये क्या है, ठोस है। पानी आपके हाथ में कोई चीज द्रव अगर देंगे तो आप छूकर त्वचा से ही आप पता लगा सकते हैं कि ये द्रव है। हवा अगर हम आपके हाथ पर फूंकते हैं तो आप तुरंत एहसास करेंगे कि ये तो वायु है, गैस है, हवा है। तुरंत आप देख सकते हैं। नहीं तो भौतिक अवस्थाएं आराम से आप लोग ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप उनका एहसास कर सकते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती हैं। ठोस की विशेषता उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था। ठोस पदार्थ के अणु बहुत पास पास होते हैं जिनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होती है। जरा आप सोचिए कि भाई देखिए मोबाइल देख रहे हैं ना, इसके अणु जाहिर बात है बहुत पास पास होंगे। इनके अणु क्या होते हैं, आपस में कैसे बने होते हैं? आकर्षण बल के कारण। इनके बीच बहुत ज्यादा आकर्षण बल लगता है और ये इनके जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इसलिए दबाने से क्या होता है, ये दबता नहीं है। ठोस देखिए दबाने से आप उंगली दबाइए नहीं दबेगा जो है। तो निश्चित रूप से इसका जब ये दबेगा नहीं तो इसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होंगे। आकृति मतलब जो आकृति इस समय मोबाइल की दिख रही है ये हमेशा यही आकृति रहेगी कि नहीं जो है भाई, आप इसको कहीं भी ले जाइए आप आकृति वही रहेगी। आयतन, आयतन कैसे निकालते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुणा कर दीजिए, उसका क्या निकल आएगा? आयतन निकल आएगा। तो निश्चित रूप से इसकी लंबाई, जब इसकी आकृति नहीं बदलेगी तो इसका आयतन भी तो निश्चित रहेगा। तो इसका आयतन और जो है आकार, जो आयतन और आकृति दोनों क्या होती है? निश्चित होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपको एक चित्र दिख रहा होगा, इसके अणु बहुत पास पास दिख रहे हैं। आगे हम दूसरे बात करते हैं द्रव के। द्रव पदार्थ के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं जिनके बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम लगता है। अब आप देखिए ठोस को आप क्या करेंगे जो है, अगर आप एक मिनट बेटा, ठोस, चलिए देखिए अब द्रव को आप देख रहे होंगे यहाँ गिलास में हम देखिए पानी को भर रहे हैं, पानी को गिलास में भर रहे हैं। तो ये किसकी आकृति ले रहा है? गिलास की आकृति ले रहा है कि नहीं जो है यहाँ देखिए गिलास की आकृति ले रहा है। पानी को जिस बर्तन में हम लोग डालते हैं उसी की आकृति वो ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसका आयतन तो बदलेगा नहीं, जितना पानी है उतना ही पानी रहेगा। तो द्रव की आकृति अनिश्चित होती है और आयतन निश्चित होता है। तो दोनों में अंतर आप समझ रहे हैं। इसके अणु देखिए, कण जो है दूर दूर है, नहीं अणु जो है। आगे हम लोग बात करते हैं गैस के। अब गैस के अणु ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं और जिनके बीच आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है। इसलिए देखिए ये हमको दिखाई भी नहीं पड़ते हैं जो है, और इनकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। अब हम पदार्थ को भौतिक अवस्था, भौतिक रूप हमने देख लिया, 3 आपने पाके, ठोस, द्रव, गैस। अब हम जल में घुलने के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार का होगा। जल में घुलने के हिसाब से देखा जाए तो कुछ पदार्थ देखिए जल में घुल जाते हैं और कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं। तो अब आप इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे जो है। और अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात करूं, जो है ठोस, द्रव, गैस को आप आराम से देखकर, छूकर पहचान सकते हैं कि नहीं, जो है ये आप चलिए एक्टिविटी में बाद में करा दूंगा। अब आप देखिए जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो नंबर 1 है विलेय पदार्थ, नंबर 2 अवलेय पदार्थ। तो विलेय पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जो द्रव में घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक पानी में घुल जाता है, नमक कैसा पदार्थ है? विलेय पदार्थ है। पानी जिसमें घुलता है वो कौन सा पदार्थ है? पानी विलायक होगा। और नमक क्या है? विलेय होगा। हाँ, चीनी भी जो है विलेय। अब आप देखिए आगे बात करते हैं अवलेय। ऐसे पदार्थ जो द्रव में नहीं घुलते हैं उसे अवलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे सरसों का तेल हो गया, जल में नहीं घुलता है, तो सरसों का तेल क्या होगा? अवलेय पदार्थ होगा कि नहीं? यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए। हाँ, नमक तथा पानी के घोल में नमक को विलेय तथा पानी को विलायक कहते हैं, और विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये हम लोग इसको इतना हम लोगों ने चीनी तथा पानी मिश्रण के विलयन को कहते हैं। जी बिल्कुल। अब हम लोग आगे देखिए, अब आपसे मैं पूछूं कि भाई जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं या उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, तो आप बताएंगे 2, विलेय पदार्थ और अवलेय पदार्थ। चलिए आगे, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। पारदर्शिता, आर पार दिखाई पड़ने के आधार पर। अब आप देखिए पारदर्शिता के आधार पर हम लोग कैसे करेंगे। सर इसको तो पढ़े हैं। जी हाँ, पढ़ के रखते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, सर लिखे भी हैं। रिवाइज कर लीजिए आप लोग। इसमें कक्षा 6 वाले भी कुछ होंगे, ठीक है सर, छोटे बच्चे हैं उनके काम आ जाएगा। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। अब मैं आपसे जब पूछूंगा पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी। 3 तरह के, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। बिल्कुल। पारदर्शी कौन से होंगे? वे पदार्थ जिनसे आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे कांच, जल आदि। बिल्कुल बेटा। वे पदार्थ जिनके आर पर नहीं देखा जा सकता, वे पदार्थ जिनके आर पर नहीं देखा जाता है वे अपारदर्शी कहलाते हैं। पारभासी वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कार। चलिए अच्छा, ये कैसा पदार्थ है? मोबाइल। मोबाइल कैसा पदार्थ? अपारदर्शी। सॉरी, अपारदर्शी। श्योर है ना? अपारदर्शी। चलिए अब आगे देखते हैं कठोरता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। कठोरता के आधार पर कैसे करेंगे? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो पदार्थ ऐसे उंगली से दबाइए और दब जाए आसानी से, वो कैसा पदार्थ होगा? मुलायम पदार्थ होगा कि नहीं? तो मुलायम। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ। मुलायम पदार्थ, कठोर पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो अंगुलियों से दबाने पर आसानी से दब जाते हैं। प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे, सिर्फ सुनेंगे। जब हम आपसे कहेंगे तो आप बोलिएगा। ऐसे पदार्थ जो अंगुलियों से दबाने पर आसानी से दब जाते हैं उसे मुलायम पदार्थ कहते हैं, जैसे रुई, रबड़, ऊन, स्पंज आदि। निश्चित रूप से इनको आप दबाएंगे तो आसानी से दब जाएंगे, तो ये कैसे पदार्थ होंगे? मुलायम। कठोर पदार्थ कौन होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अंगुलियों से दबाने पर नहीं दबते हैं उसे क्या कहते हैं? कठोर पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, कांच आदि, इनको आप देखिए दबाइए नहीं दबेंगे। तो कठोरता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण हम कर सकते हैं 2 प्रकार के होंगे। अब चलिए चुंबक के व्यवहार के आधार पर, चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण आप समझ रहे हैं कि पदार्थ को कितने भागों में आप बांट सकते हैं, ठीक है?
तो चुंबक के, तो देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो चुंबक की ओर आकर्षित होते होंगे, चिपक जाते होंगे, कुछ है चुंबक में नहीं चिपकते हैं। दो ही प्रकार के आप बता सकते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ होंगे? चुंबकीय पदार्थ और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय। हाँ, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मींस ऐसे पदार्थ जो चुंबक में चिपक जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ। जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट आदि चुंबकीय पदार्थ। हाँ बेटा बीच में मत बोलो, आप कोई दिक्कत आए तो आप पूछिएगा। तो लोहा हो गया, देखिए चुंबक में चिपक जाता है ना, तो कैसा पदार्थ है लोहा? चुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होंगे? ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, ये चुंबक में कहाँ चिपकते हैं? तो कैसे पदार्थ हैं? अचुंबकीय पदार्थ है। ये इतना रहा आप लोगों का पदार्थ का वर्गीकरण, जो कि हम लोग अलग अलग ढंग से पढ़ लिए जो है। अब इसके बाद एक काम करते हैं बेटा,